बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, खित्ते में वो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हो गई है जिसका मैं आपको काफ़ी दिनों से बता रहा था, और अब ये बैलेंस काफ़ी बिगड़ेगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी इस रीजन के अंदर जिनकी हम तवक्को नहीं कर पा रहे थे या जो बड़ी हौलनाक हो सकती हैं। अमेरिका और इसराइल ने ईरान के ऊपर बाकायदा हमला कर दिया है। ये हमला अमेरिका और इसराइल ने किया और जिन अहदाफ को निशाना बनाया उनकी तफसीलात मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले जो है वो आयतुल्लाह ख़ामनई के दफ्तर को, आयतुल्लाह ख़ामनई की रिहाइशगाह को निशाना बनाया गया, मुकम्मल तौर पर उसे तबाह कर दिया गया। फिर सदारती दफ्तर को भी निशाना बनाया गया। करमानशाह में, कोम में, अस्फहान में, तबरेज़ में, करज में और जनूबी इलाके कनार्क में ईरानी बहरिया की तनसीबात समेत फ़ौजी मकामात को निशाना बनाया गया है अमरीकी अफवाज की जानिब से और इसराइली अफवाज की जानिब से। और कुर्द इलाके के एक छोटे शहर कामियारान से एक वीडियो में दिखाया गया कि एक पासदारान इनकलाब का एक अड्डा है, वो बमबारी का शिकार हुआ। वहाँ पे भी बमबारी हुई है। तेहरान का एक इलाका है, वहाँ पे बमबारी की वीडियो सामने आई अब तक, और मुख्तलिफ तेहरान के एरियाज़ के अंदर बम्बारमेंट की इतला मिल रही है, धमाकों की इतला मिल रही है। तफसीलात आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं। और साबिक सदर महमूद अहमदी नजाद की रिहाइशगाह को भी निशाना बनाया गया और अभी तक ये पता नहीं चला कि इसमें कोई अहम आदमी ज़ख्मी हुआ या नहीं हुआ। लेकिन हरमज़गान में एक स्कूल है, तालिबात का एक स्कूल है, इसके ऊपर हमला हुआ। अब तक की इतला के मुताबिक 80 से ज़ायद वहाँ पे जानी नुकसान हो चुका है। तालिबात बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे शहीद हुई हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ़ मकामात पे जो शहादतों की इतला आ रही है वो 100 से बढ़ गई है इब्तदाई इतलात के मुताबिक। ये बड़ा भरपूर हमला है जो अमेरिका ने और इसराइल ने किया। इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट जारी किया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शहरियों के लिए कहा कि अपने घरों में रहें, बाहर निकलना ख़तरनाक है, हर तरफ बमबारी होगी, ऑपरेशन ख़त्म होने पर अपनी हुकूमत आप संभाल लें, ये अवाम को कहा। ईरानी बहरिया को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देंगे, हम ईरान के मिसाइल तबाह कर देंगे और उनकी मिसाइल सनत को ज़मीन बोस कर देंगे। ऑपरेशन के दौरान कुछ अमरीकी भी हलाक या ज़ख्मी हो सकते हैं, लेकिन जंगों में ऐसा होता है। ये जनाब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। हथियार डाल दो या मरने के लिए तैयार रहो। हथियार डालने वाले ईरानी एहलकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। ईरान पर हमले के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरानी पासदारान इनकलाब को वार्निंग। अच्छा जी, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक और स्टेटमेंट दिया कि ईरान में बड़ी जंगी कार्रवाइयाँ हमने शुरू कर दी हैं। ईरानी हुकूमत की जानिब से लाक फौरी ख़तरात को जड़ से ख़त्म कर देंगे। इसको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कहते हैं। ये बहुत सारे लोग इस इस्तिलाह को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसराइल और अमेरिका के हमायती। वो ये कह रहे हैं कि ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है, यानी वक़्त से पहले ही आप एहतियातन एक हमला कर देते हैं कि इस बात का ख़दशा था कि दूसरा हमला करे, इससे पहले हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर ली है, पहले से हिकमत अमली अपनी अपना ली है। तो वो कह रहे हैं जी तमाम ख़तरात को जड़ से ख़त्म करेंगे, ईरान को कभी एटमी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं देंगे, अमरीकी अवाम का दिफा हमारा अव्वलीन तरजीह है। लेकिन गुज़िश्ता चंद दिनों से अमेरिका के सदर और नायब सदर वो ये बातें कर रहे थे कि ईरान ऐसे हथियार बना रहा है जो अमेरिका तक आ सकते हैं। हालांकि जो टेक्निकल रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं कि ऐसा तो 2035 तक भी मुमकिन नहीं है और ईरान इस किस्म के हथियार नहीं बना रहा। ख़तरा सिर्फ इसराइल के हवाले से है। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि इसराइल और अमेरिका का ईरान पर मुश्तरका हमला शुरू हो गया है। तेहरान में कई मिसाइल जो है वो गिराए गए हैं और साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमने निशाना बनाया है ईरान को। तो अब ये ईरान के अंदर एक रजीम तब्दील करना चाहते हैं, इसी तरह जैसे पाकिस्तान ये कह रहा है अमेरिका के साथ मिलकर कि अफगानिस्तान के अंदर भी एक रजीम तब्दील करना है। ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की, अब ज़रा उसकी तरफ आ जाएं, क्योंकि ये तो मैंने आपको बताया कि अमेरिका ने क्या किया। ईरान ने जवाबी हमला किया है अमरीकी अड्डों के ऊपर और इसराइल के ऊपर। जिन जगहों पे ईरान ने हमला किया वो मैं आपको बता देता हूँ, बहरीन में, कतर में, यूएई में, कुवैत में और सऊदी अरेबिया में, और इसके अलावा उर्दन में। ये वो 6 मुसलमान मुल्क हैं जिन्होंने अमरीकियों को अड्डे दिए हुए हैं अपने मुल्कों के अंदर, और इन अड्डों को अमेरिकन इस्तेमाल कर रहे हैं ईरान के ख़िलाफ़। तो यहाँ पे बहरीन में, कतर में और यूएई में, कुवैत में, सऊदी अरेबिया में और उर्दन में धमाके सुने गए हैं जहाँ पे मिसाइल दागे हैं और किसी भी सिविलियन इलाके को निशाना नहीं बनाया, सिर्फ और सिर्फ अमरीकी जो बेसिस हैं उनको निशाना बनाया, जहाँ पे अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं उनके ऊपर अटैक किया है ईरान ने। इसके ऊपर बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे हैं कि ईरान ने मुसलमान मुल्कों पे हमला कर दिया और मुसलमान मुल्कों की खुद मुख्तारी पे हमला कर दिया। देखिए, ईरान के ऊपर अमेरिका ने हमला किया है, ईरान ने वापस अमरीकी बेसिस पे हमला किया है।
अब ये बेसिस मुसलमान मुल्कों में है, तो इसमें ये अब एक अजीबोगरीब सूरत हाल है ना। यानी एक मुल्क है मुसलमान मुल्क, उसकी बेस के ऊपर या उसकी सरजमीन के ऊपर से अमेरिका ईरान पे अटैक कर रहा है, तो ईरान इसलिए वापस अटैक ना करे अमेरिका की बेस के ऊपर क्योंकि वो मुसलमान मुल्क के अंदर वो बेस है। ये जरा थोड़ी समझने वाली बात है, इसको कॉमन सेंस की नज़र से आप देखें कि एक मुसलमान मुल्क है, उसके अंदर अमेरिका ने अपना अड्डा बनाया हुआ है, वहाँ से वो ईरान के ऊपर कोई हमला करता है। अब ईरान वापस उस अड्डे पे इसलिए हमला नहीं कर सकता क्योंकि ये तो आप हाथ बांध देने वाली बात है ना, क्योंकि वो मुसलमान मुल्क है और उसके अंदर अमेरिकन अड्डा है। तो ये अब इस किस्म की तनकीद हो रही है, लेकिन ईरान ने तबाही के मनाजर दिखाए हैं इन अड्डों के ऊपर। और हैरत अंगेज़ तौर पे एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कुछ वीडियोज़ ऐसी सामने आई जहाँ पे गल्फ़ ममालिक, जहाँ अमरीकी अड्डों के ऊपर ईरान ने अटैक किया, मिसाइल फेंके, वहाँ पे जो गल्फ़ के शहरी हैं वो खुश हो रहे थे। अमेरिकन अड्डों की वहाँ मौजूदगी पे गालिबन खुश नहीं है वहाँ के मकामी भी। कुछ मनाजिर मैंने ऐसे देखे हैं, कुछ मनाजिर में लोगों को भागते हुए खौफजदा भी देखा है, लेकिन कुछ मैंने ऐसा भी देखा कि लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ठीक है, ईरान मार रहा है, ये अमरीकी अड्डे हैं, इनका हमारे मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल ये चीज़ें तो अभी कंट्रोवर्सीज तो आती रहेंगी, लेकिन जंग की सूरत हाल बता देता हूँ। ईरान ने इसे फ़तह खैबर का नाम दिया इस ऑपरेशन को। ये 628 ईस्वी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर फ़तह किया था और यहाँ पे एक यहूदियों की बहुत ताकतवर फोर्स को शिकस्त दी थी। शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने इसको लीड किया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से पासालार थे, आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को ड्यूटी लगाई थी और फिर खैबर फ़तह हुआ था। बहुत मजबूत तरीन किला था और यानी वो बहुत बड़ी एक फ़तह है जो तारीख़ के अंदर लिखी गई है और बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया था मुसलमानों ने उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में। तो ये 628 ईस्वी में हुआ था। उसी पे ऑपरेशन फ़तह खैबर का नाम दिया है ईरान ने। और इसके अलावा ईरान ने इसराइल पे अटैक किया, बहुत सारे इसराइल के शहरों पे, बहुत सारे इलाकों पे, और कई वेव्स गई हैं ईरान की जानिब से मिसाइलों की इसराइल की जानिब, और अभी तक लड़ाई चल रही है। इसमें मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर दुनिया में कोई सबसे महफूज मुल्क है ना जंग के दौरान, तो वो इसराइल है। किसी भी मुल्क में आप जंग करेंगे तो लोग ज़्यादा मारे जाएंगे, इसराइल पे आप जंग करेंगे तो लोग कम मारे जाएंगे। उसकी वजह यह है कि इसराइल ने पिछली कई दहाइयों तक जंग की तैयारियां की हैं। उन्होंने अपने तमाम शहरियों को जंग की तरबियत दी है, जंग के दौरान जान कैसे बचानी है इसकी तरबियत दी है। उन्होंने एक दिफाई निज़ाम बनाया है, ज़ेर ज़मीन उन्होंने बंकर्स और महफूज पनाहगाहें बनाई हैं ताकि किसी भी हमले की सूरत में बड़े बड़े मिसाइल भी मारे जाएँ तो उनके शहरी महफूज रहें। तो लेकिन उसके मुकाबले में जो खित्ते में दूसरे मुसलमान ममालिक हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने जंग की तैयारी नहीं की, बल्कि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए भी दूसरे ममालिक के ऊपर भरोसा करते रहे हैं। बहरहाल ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ईरानी सरकारी ज़राए के बकौल अभी तक अमेरिका या इसराइल कोई बड़ा टारगेट अचीव नहीं कर सके। मिसाल के तौर पे कोई उनका सियासी रहनुमा, मजहबी रहनुमा या कोई फ़ौजी क़यादत, उनके बारे में वो कहते हैं जी वो महफूज हैं और उनके ऊपर अभी तक किसी किस्म का कोई ऐसा हमला नहीं हुआ जिसका कोई बड़ा नुकसान हुआ हो। तो ये है नाज़रीन ईरान, इसराइल और अमेरिका की सूरत हाल। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।